चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। तो बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। कितनी कोशिश कर लियो जागना कौन होएगा बागना कोई मानेगा। आए लिबुआ लौटत नैया ये भाषा जो है निको आगे की है थोड़ी सी अयोध्या साहब तरफ की भाषा है तो सब गांव मेरे संग। आए लिबुआ लौटत नैया चाहे तोल देव सोनो जी एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो जी। आनंद से गाओ प्यार से। अरे सखी सहेली सब रह गए हैं सखी सहेली सब रह गई हैं सखी सहेली सब रह गए हैं सखी सहेली सब रह गई हैं। एक दिन सबको रोनो जी एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो जी। कपिल भगवान बोले मैया सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु। ले चल होनो जी एक दिन सबको बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो जी। कपिल भगवान बोले मैया इसलिए सुख तो परमात्मा के चरणों में है। तेरी दूसरी बात को उत्तर दे दूं इंद्रियां बस में क्यों नहीं होती। अब सुन लो सब जने गौरते ये शरीर रथ है रथ और इस रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े लगे 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। इस रथ में घोड़े हैं इंद्रिय और लगाम है मन। इंद्रियों पे जो लगाम है वो मन है और मन को जो पकड़े बैठो है सारथी बाको नाम है बुद्धि और जो रथ में बैठो है वो है जीव। अच्छा आप लोगों से निवेदन करूं ये जो गाड़ियां हैं अपनी इनके एक्सीडेंट कैसे होते हैं पता है। या तो ड्राइवर शराब पी ले या ड्राइवर सो जाए दो ही तरीका तो होता है। अच्छा ड्राइवर सोता कब है मालिक बैठा हो और बगल में मालिक खर्राटे ले रहा है तो ड्राइवर की आंखें लगे बहुत शुरू समझ में आ रही है कि नहीं। जा शरीर को मालिक जीव ही तो है भाई जीव ही को तो रहने को मिलो है जी। जब जीव सोएगा मोह निशा में जीव सो रहा है तो जीव जब सो जाएगा तो बुद्धि पे नजर नहीं रख पावे हो और बुद्धि पे नजर नहीं रखे हो तो सारथी गड़बड़ हो कि रथ इतने चले वो शुरू लगाम को तो कोई अस्तित्व है ही ना है प्यारे। इसलिए जैसे ही जीव सोयो वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट है गई। बुद्धि सजनो सोई तैसे ही लगाम छूट गई और लगाम घोड़न के गर्दन में तो पड़ी है और घोड़ा जितने चलेंगे लगाम उते ही गोचर जहां लग मन जाई सो तुम माया जानो भाई। सजनों सबसे ज्यादा खतरनाक इंद्री होती है जी आंखें जे ले जाती है मन को खींच के। आज मन ने सोची के भजन करेंगे आज तो नव दुर्गाएं व्रत रहेंगे और जैसे ही व्रत रहवे की सोची हलवाई की दुकान पे देख ली जलेबी आंखें ने और जो जलेबी देखी सोई मन बोलो कि कल रह लेंगे आज जलेबी खा ले। देख तो आंखें रही है ना
ये आंखें सजनो, ये मन तो गुलाम है जब तक बुद्धि रूपी सारथी नहीं जगेगा। और बुद्धि रूपी सारथी तभी जगेगा जब ये जीव जगकर परमात्मा का चिंतन करेगा, तो बुद्धि भी जगती रहेगी। इसलिए हे माँ, इंद्रियों को वश में करना है तो जीव को संयमी बनना पड़ेगा, जीव को संतों के शरण में जाना पड़ेगा और सत्संग सुन के संयमी बन के इस बुद्धि को सुदृढ़ करना पड़ेगा। फिर ये इंद्रियां सीधी चलेंगी। है कौन कहिए ना, तो पे चलनो न, अरे तो पे चलनो न आवे गमार, डगरिया सीधी पड़ी, एक डगर गई स्वर्ग लोक को, एक डगरी बुद्धि भटक गई स्वर्ग लोक को, बुद्धि सोए गई और लगाम छूट गई। अब रथ चल लो अन्यो, और जैसे संसार के मोहरूपी झटका लगो सोई घोड़न को मोहते है वो, और एक गई रे जमद्वार, डगरिया सीधी पड़ी। घूम गई इंद्रियां, जाना था सजनो सीधा और बाईपास चली गई, गड़बड़ है। इसलिए हे माँ, जीव को जागृत रहना पड़ेगा इंद्रियों को बस में करके, पहली बात। फिर तुमने दूसरी बात कही कि बंधन किसका होता है, तो सुनो, बंधन मन का और शरीर का है, इंद्रियों का है। बंधन आत्मा का नहीं, आत्मा तो मुक्त है, आत्मा न बधती है न छूटती है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्व हमेशा मुक्त है। और माता ये सब प्रवचन करने के बाद, जाने बिना न होए प्रतीति, बिना प्रतीत होए नहीं प्रीति। इसलिए हे माँ, परमात्मा के चरणों में मन को लगाना चाहिए जीव को। अहम सर्वेषु, कड़ कड़ में परमात्मा को देखे, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, और कऊ सूझ वाली आंख ने पहचान की। माँ जर्रे जर्रे में परमात्मा है। प्रवचन दिया, दे करके प्रवचन आगे सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, महाराज मनु की जो बेटियां हैं, आप इनका वर्णन अभी सुन रहे थे। बेभूति, एक आकृति, एक प्रसूति, जो प्रसूति नाम की कन्या है, वो आपने कथा में सुना होगा, दक्ष प्रजापति के लिए वे भाई, जिसके माता सती का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके यहाँ। और सुनो, सती का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। आचार्य सुखदेव जी समझाते, राजन परीक्षित, बड़े मन से श्रवण करना। भगवान शिव का चरित्र में तुम्हें श्रवण कराता हूं। करदम जी के बेटा कपिल भगवान के बाद में आप चरित्र सुनिएगा माता सती का, और आप भी बड़े मन से श्रवण करें। चौपाई एक बार जिस चौपाई में लग जाए, समझो कोई न कोई गड़बड़। रामचरितमानस जिनने पढ़ी होगी, जब जब एक बार आई है, एक बार भूपति मन माही, तो राम जी का जन्म हो गया। एक बार सब सहित समाजा, तो राम वनवास हो गया। एक बार करतल कर बीना, तो नारद को बंदर का मुंह मिल गया। और यहाँ भी एक बार लिखा है, सब चौपाई गई हो मेरे साथ आनंद से। हो एक बार त्रेता जुग माही, हो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, सिया राम जय राम प्यार से, राम सिया राम जय जय राम। मेरे बुजुर्गों, मेरे भैयाओं, मनु की बेटी सती की कथा, मनु की पुत्री प्रसूति की बेटी सती का चरित्र। भोले बाबा की अर्धांगिनी है, कैलाश पर्वत पर बैठे बाबा श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, एक दिन मेरे बाबा ने नेत्र बंद करके देखा, कुंभज ऋषि कथा कह रहे, तो मेरे बाबा चल पड़े। अच्छा सुनो, कथा में हमेशा जोड़े से आओ। कुछ लोग कह रहे हैं जिनको ना हो तो मजबूरी है, और अगर है तो जोड़े से कथा में आना चाहिए, पति पत्नी दोनों को। कारण अब आप लोग पूछेंगे क्यों आना चाहिए जोड़े से, तो सुनो, पति कथा में आ गया और पत्नी ना आ पाई,
तो कोई रोक नहीं सकता, यहाँ से कथा सुन के जाइयो। और पत्नी अगर कथा में ना आए भाई, पति आएगा तो घर पे महाभारत होगा 100% है। तुम तो कथा ही सुनो, घर को काम तो देखोगे ना है। सब काम में आगे लग रही है, तुम्हें कथा की पड़ी है, घर में झगड़ो। और अगर पत्नी आ गई, पति नहीं आ पाया, तो फिर वो झगड़ा करेगा, खुद चाय बनाऊं, खुद पानी पीऊं, तुम कथा सुन पाओगी हैं। और जब दोनों संग में आएंगे तो कोई काउते लड़ नहीं। इसलिए बाबा ने कहा संग में आओ कथा में जोड़े से। हो संग सती सब आहा, संग सती जग जननी भवानी, हो जननी भवानी, हो पूजे रे से अकले स्वर जा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरी कथा में बैठे, एक एक शब्द अनमोल है, गौर से सुनना। किसी की कथा में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप अगर कथा सुनने जाओ ना, तो एक बात ध्यान में रखना। कौन सी? कभी कथावाचक का नीचे बैठ करके अवलोकन मत करने लग जाना, जाने ऐसा करो, जाने वैसा करो, नहीं। कथा के बाद जो शंका है कथावाचक से पूछो। कथावाचक के प्रति अश्रद्धा पैदा भई कि कथा में गड़बड़ा, फिर कथा समझ में नहीं आवेगी। सती जी बैठते बोली, भगवान शंकर ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर को देखकर कुंभज ऋषि खड़े है गए, प्रणाम किया, आइए सरकार पधारिए। सती जी बोली, ले ये क्या कथा कहेगा जो मेरे पति के पैर छूता है? बड़े भाव तो सुनना, अश्रद्धा पैदा हो गई। और कथा में तो बैठी, आप सब मेरी कथा में बैठे हो, लेकिन तब तक फल नहीं मिलेगा जब तक आप मन से नहीं सुनोगे। बैठने से क्या है, रोज बैठो। सती जी कथा में बैठी, पर कथा सती जी में नहीं बैठी। इसलिए गोस्वामी जी ने जब नाम लिखा तो सती जी का नाम हटा दिया। संग सती जग जनने भवानी आई, तो नाम लिखा कि संग सती। और जब कथा सुनी तो लिस्ट में गायब। कैसे? अरे सरस कथा रे मुनि बरज बखानी, ओ सरस कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। सरस कथा, सरस कथा मुनि बरज बखानी। बहुत सुंदर प्रसंग। लेकिन सुनी महेश केवल सती ने नहीं सुनी, बाबा ने सुनी है। आप जितने बैठे हो बैठे रही हो, अगर मन से कथा नहीं सुनी तो श्रोताओं की लिस्ट में ते नाम कट जाएगा। सती जी बैठी, पर कथा सती जी में। अब कथा सुन के जैसे ही चली, मन तो लगा ही ना हो कथा में, आगे बढ़ी तो माल में आगे क्या देखा? श्री राम दशरथ का मरण हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था। वो समय दशरथ जी का मरण, राम को वनवास हो गया था, सिया का हरण हो चुका था, और राम जानकी के लिए रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग। बड़े भाव से सुनना सज्जनों। माता सती ने राम को देखा, बाबा शंकर ने राम को देखा, तो शंकर जी ने राम को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रणाम किया, सती जी बोली, प्रभु ये क्या कर रहे हो? आज आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। वहां किसको प्रणाम करे आए, यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हो? हैं? ऐसे की कथा सुनवाई जो समझ में नहीं आई। क्या है ये? मेरे बाबा बोले, देवी मुझे लगता है गड़बड़ तुम्हारी बुद्धि में है। सती नहीं मानी। आप लोगों से एक मेरी विनती है, हर घर में ये कहानी है
शंकर जी की एक नीति अपनाए ले। शंकर जी ने कहा, बोले सुनो देवी, ये वही हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुने बुझाई, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट परमात्मा हैं। सती बोली नहीं मान सकती, अगर ये भगवान होते हैं, ये परमात्मा होते तो पत्नी के लिए सीते सीते करके नहीं रो रहे होते। एक बात मैं कह दूं, जब किसी कीमत पर घर में रार न रोके, पत्नी माने ही नहीं, तो एक जुगाड़ बताता हूं, बहुत अच्छी। जय हो, बहुत सुंदर, एक बड़ी अच्छी जुगाड़। हरी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनकी सूचना हमें कौन दे रहे थे? नगला समन के मां साहब। आज हमारे